सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर बात कह रही होगी कि जैसे सब लोग मान गए वैसे वनराज भी मान जाएगा। फिर अनुपमा कहेगी कि गम, अभी इन लोगों की शादी हम करवाते हैं। तभी सुषमा कह रही होगी कि मेरा बेटा बहुत ही नसीबदार है और मुझे उसका घर जमा रहना भी अच्छा लगेगा, बल्कि ये हमेशा खुश रहे। मैं इन लोगों को आपसे दूर नहीं करूंगी। शादी हो जाने के बाद मैं अपने गांव पर चली जाऊंगी और जब भी तुझे अपनी माँ को मिलने का मन करेगा तो तू वहां पर आ जाना। वही पंडित जी 7वें फेरे शुरू करने के लिए बोलेंगे। बाद में दिखाई जाता है कि 7वां फेरा भी खत्म हो जाएगा। तभी पंडित जी कहेंगे कि आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। तभी अनुज मन ही मन कहने लगेगा कि शादी तो खत्म हो गई, अब टीटू और डिम्पी दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन मेरी और अनु की कहानी अभी भी अधूरी ही है। क्या अनु और अनुज दोनों फिर से एक हो पाएंगे? फिर दिखाया जाता है कि अनुपमा इसे गृह प्रवेश भी करवाती है। फिर टीटू सब परिवार वालों का आशीर्वाद भी लेता है। बाद में सुषमा सबको बोलेगी कि अब मैं चलती हूँ। तभी डिम्पी कहेगी कि अभी कुछ और देर रही है यहाँ पर। तभी अनुपमा कहेगी कि कितने साल बाद अब अपने बेटे से मिले हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। तो सुषमा कहेगी कि 15 साल दूर रही हूँ, इसलिए दूर में अभी रह पाऊंगी। कुछ दिन बेटे के साथ रहूंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। और इस तसल्ली के साथ जा रही हूँ कि मेरा बेटा अच्छा ससुराल और अच्छे लोगों के बीच में है और बाकी की जिंदगी गांव में मैं जीना चाहती हूँ। और मेरे बेटे की याद आएगी तो मैं उसे फ़ोन किया करूँगी। और तपिश, तुम ये परिवार को तुम अपना समझना और सबके साथ घुल मिल कर रहना। तभी तपिश भी कहेगा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक अच्छा बेटा बनकर रहूँगा। वहीं सुषमा अनुपमा को कहेगी कि आप मेरे बेटे के लिए लड़ी, इसलिए ये सब कुछ हो पाया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं डिम्पी कह रही होगी कि पापा सही में गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरे और अंश के लिए किया था। मुझे बेटी कहा ही नहीं बल्कि माना भी है। मुझसे ज़्यादा प्यार तो उसने अंश भी किया है और जब चोट अंश को लगती थी तो रोते वो थे। तभी टीटू कहेगा कि पापा अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, अगर मैं भी उनकी जगह पर होता तो मैं भी यही करता। तभी अनुपमा कहेगी कि आप दोनों चलिए मेरे साथ। फिर वनराज के कमरे के अंदर लेकर जाएगी। फिर अनुपमा उसे समझाती हुई नजर आएगी और कहेगी कि अब बस भी कीजिए, लेकिन वनराज उन लोगों की बात भी नहीं सुनेगा। फिर वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म करते हैं। तभी अंगूठी वहां पर नहीं मिलेगी तो अनुपमा बा को बोलेगी कि आपने अंगूठी कहीं पर रखी है, तो बा भी मना कर देगी। बाद में सभी लोग ढूंढने लग जाते हैं तो अनुज को अंगूठी मिल जाएगी और अनुपमा को दे देता है। फिर वो रस्म भी खत्म हो जाती है। वहीं अनुपमा वहां पर खड़ी होगी, उसके वहां पर एक दिया भी होगा तो उसकी साड़ी जलने ही वाली होगी। उस वक्त अनुज उसे देख लेगा और अनुपमा को साइड में कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे में खो जाएंगे। तभी आद्या उसे देखकर उसे गुस्सा भी आने लगेगा। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आद्या अनुज को कह रही होगी कि अब शादी भी खत्म हो चुकी है तो हम यूएस वापस चलते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके और शुरू के बीच में क्या डिसाइड हुआ है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके और शुरू की शादी अनुपमा जी की वजह से टूटी है और मैं शुरू की जगह और किसी को नहीं दे सकती, चाहे कोई भी हो। वहीं अनुज अनुपमा से फिर से एक बार समझाने के लिए जाएगा। तभी अनुपमा कह देगी कि हमारी बेटी नहीं चाहती कि हम दोनों एक हो जाए। वो श्रुति से बहुत प्यार करती है, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। तो अनुज कहेगा कि मैं कल सुबह की फ़्लाइट से यूएस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वापस ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।